आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। ऑडियो क्लियर है? क्लियर है। गुड आफ्टरनून। 40 कोटी सेंटर, प्रणीत कह रहा है सर आप 40 कोटी सेंटर पे आ जाओ। 40 कोटी सेंटर से मेरा घर वैसे पास है, पर मेरी क्लास वहां नहीं, कम लगती है, शायद लगती नहीं है। मैं ही पलासिया भी ज्यादातर पढ़ाता हूँ, फिर भी देखो। हाँ भाई, देखो ऐसा है कि हम तो, आप तो सब बड़े लोग हैं, तो गरीब इंसान, मालिक लोग जा भेज देंगे, वहां चले जाएंगे पढ़ाने, हमारे क्या है। ठीक है, कहीं भी पढ़ा सकते हैं। हाँ हाँ दोस्तों, तो हमने जो है लास्ट टाइम क्या पढ़ लिया था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ा था, है ना। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम पढ़ रहे थे, और उसमें मैंने आपको शायद एक क्वेश्चन करवाया था NiCl4 वाला, और मैंने आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 एग्जांपल बताए थे कि या तो DsP2 स्क्वायर प्लेनर होगा या sp3 टेट्राहेड्रल होगा। तो हमने शायद sp3 टेट्राहेड्रल पढ़ लिया था, यहां तक कर लिया था ना। हाँ, यहां तक अच्छे से हो गया था। हाँ, लिखने की कोई बात ही नहीं थी, जो समझा दिया था वो लिखवा दिया था, जो बोर्ड पे था वही लिखना था। ठीक है, उम्मीद है आपने लिख लिया होगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा। मैंने आपको लास्ट टाइम करवा दिया था, अब मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं। NiCN4 2 माइनस। देखो, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड मैंने आपको बताया था, और मैंने उसमें एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताया था क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन मैंने एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताया था। अब मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, मतलब 2 ऑप्शन यहां भी अराइज हुए, या तो टेट्राहेड्रल आएगा या स्क्वायर प्लेनर आएगा, पर जो भी कोई ना कोई एक चीज आएगी। अब क्या आएगी वो समझो जरा। स्टेप वही थी सर, इसका टेम्परेचर थोड़ा कम कर दो। पहला, निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ रही है, निकल +2 पर है। निकल का कॉन्फ़िगरेशन Ni+2 का मैं कॉन्फ़िगरेशन लिख देख सकते हैं। फोर एस 0 रेडिएट 4s0, और ये 4p भी खाली पड़ा। ये आपको मैंने स्टेप बताया। अब आप लिगेंड देखो, लिगेंड कौन है, लिगेंड कौन है, साइनाइड। दोस्तों एक बात ध्यान रख लेना, दुनिया में कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड मतलब बेस्ट, सबसे बेस्ट है, मतलब उसकी तो कोई बात ही नहीं अलग है। सबसे बेस्ट लिगेंड, सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड अगर कोई है हमारे सिलेबस में, वो है कार्बोनाइल। क्या याद रखोगे? CO।
इट्स कार्बोनाइल। कार्बोनाइल इज द बेस्ट लिगेंड। दूसरे नंबर का बेस्ट लिगेंड है साइनाइड आयन। क्या है उसका नाम? साइनाइड आयन। साइनाइड आयन भी बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, मतलब ये भी पेयरिंग करवाएगा ही करवाएगा। क्लियर? तो साइनाइड आयन बोलो मेरे साथ स्ट्रॉन्ग के एग्जांपल, 3 एग्जांपल मैं याद करवा रहा हूं। कार्बोनाइल बेस्ट, साइनाइड वो भी बहुत बेस्ट, नाइट्राइट NO2 सिंगल माइनस, ये 3 के एग्जांपल याद रखेंगे। बहुत ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। क्लियर? वीक लिगेंड के एग्जांपल बताइए। सबसे वीक लिगेंड के एग्जांपल मैंने हैलाइड्स बताए थे। क्या बताए थे? हैलाइड्स बताए थे। याद है सभी को? हाँ, तो जरा देखिए, ध्यान से देखेंगे। साइनाइड कैसा लिगेंड है? मैं लिख रहा हूं यहां स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। मैंने इसके बारे में बताया था। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का मतलब क्या होता है? पेयरिंग करवा दे। क्या करवा दे? पेयरिंग करवाने वाले लिगेंड्स को स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स कहते हैं। अब बताइए, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है तो क्या पेयरिंग होगी? इनके राज में कोई अकेला नहीं रह सकता। इनके राज में कोई अकेला नहीं रह सकता। बताओ क्या पेयरिंग होगी? हाँ, 1 2 3 4, ये जो 2 लिगेंड्स हैं, ये पेयरिंग होने के कारण ये हो गया, ये पेयरिंग होगी। अब बताइए कितने टोटल कितने वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए मुझे? बताइए जरा। 4। क्यों? क्योंकि टोटल कितने लिगेंड है? 4 लिगेंड है। सभी मोनोडेंटेड, सभी अपनी अपनी लोन पेयर क्या करेंगे? कोऑर्डिनेट करेंगे। तो टोटल 4 ऑर्बिटल मुझे खाली चाहिए। तो अब क्या होगा? देखो, एक इन्वॉल्व हुआ 3D का, एक 4s और 2p, इसे बोलेंगे DsP2। क्या बोलेंगे? DsP2। DsP2 का मतलब होता है n-1 का D। मतलब ये nth शेल है तो ये n-1D हो गया। NS और NP आप समझ ही सकते हैं। n-1D क्यों लिखा? क्योंकि ये है 4th शेल, मतलब nth शेल। इसके एक आगे वाला D अगर इन्वॉल्व हो रहा है तो हमें D आगे लिखना पड़ेगा। D आगे लिखने से मेरा मतलब ये है कि n-1D इन्वॉल्व हुआ है। क्या इन्वॉल्व हुआ है? n-1D इन्वॉल्व हुआ है, तो इसका नाम आएगा DsP2। क्लियर है? तो DsP2 का मतलब समझ चुके हैं आप, n-1D NsP। टोटल कितने डब्बे खाली हो गए? 4। क्या इन 4 वैकेंट ऑर्बिटल में 4 साइनाइड अपनी लोन पेयर दे देंगे? चलो सर दे के बताते हैं। मैं यहां फिर लिख रहा हूं 1 2 3 4 5 6, ये NS का एक और ये NP, 4P 4S 3D। बताइए हाइब्रिडाइजेशन क्या आया है? DsP2 आ गया है। अब कितने साइनाइड अपनी लोन पेयर देंगे? बताइए सभी लोग। 2 3 4, ये साइनाइड, ये साइनाइड, ये साइनाइड, ये साइनाइड। बताइए कितनी लोन पेयर कोऑर्डिनेट हो गई? आई बात समझ में? तो इसका हाइब्रिडाइजेशन बोलिए क्या हुआ? DsP2 पे ज्योमेट्री क्या बताता हूं? स्क्वायर प्लेनर। आई बात समझ में? क्या बताते हो? स्क्वायर प्लेनर। ठीक है। अब बताओ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने नजर आ रहे हैं? अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने नजर आ रहे हैं? सोच के देखिए।
अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 0। वेरी गुड। तो म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। अच्छा, डायामैग्नेटिक के पैरामैग्नेटिक? डायामैग्नेटिक। यहां तक कोई डाउट? एक और बात सुन लो, म्यू का मतलब होता है मैग्नेटिक मोमेंट। इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट एन इंटू एन प्लस 2। क्लास 11th में इतना तो पढ़ा होगा। बोहर मैग्नेटॉन क्या यूनिट है? बोहर मैग्नेटॉन। बोहर मैग्नेटॉन, जहां n का मतलब है अनपेड इलेक्ट्रॉन्स के नंबर। किसके नंबर? अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नंबर। सुनिए, अगर किसी कॉम्प्लेक्स में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है? अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। वो अनपेड इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होता है, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होता है। इस फिनोमेना को कहते हैं पैरामैग्नेटिज्म, और इस प्रॉपर्टी को या ऐसे कॉम्प्लेक्स को कहते हैं पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। क्लास 11th में पैरामैग्नेटिक सुना होगा, नहीं सुना है तो अब सुन लें। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब जब कॉम्प्लेक्स में अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाए तो समझ जाइएगा वह अनपेड इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होगा, और उसे नाम दिया जाता है, ऐसे कॉम्प्लेक्स को नाम दिया जाता है पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। इस फिनोमिना को कहते हैं पैरामैग्नेटिज्म। क्या कहते हैं? पैरामैग्नेटिज्म। ये जो प्रॉपर्टी है उसे कहते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। इसकी जो वैल्यू आएगी इस फिनोमिना को कहेंगे पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी। इसका नेचर क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। और ये जो नेचर आएगा इसे बोलेंगे पैरामैग्नेटिक नेचर, और इसे कहते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। इस प्रॉपर्टी क्या नाम देते हैं? मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट का सिंबल है म्यू। फॉर्मूला है अंडर रूट एन इंटू एन प्लस 2, जहां एन का मतलब है अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। तो बताइए इस क्वेश्चन में म्यू की वैल्यू कितनी आ जाना चाहिए? क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन ही क्या है? 0। अब अगर किसी में अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट ही नहीं होगा। जब अट्रैक्ट ही नहीं हो रहा है तो हम कहेंगे कि वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट नहीं हुआ या अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो हम कहेंगे वो डायामैग्नेटिक है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड उसे अट्रैक्ट नहीं कर रही है। क्लियर? अट्रैक्ट करे तो पैरा, नहीं करे तो डायामैग्नेटिक। ये दो क्वेश्चन मैंने आपको समझाए हैं। किसी को डाउट हो तो मुझसे पूछ ले। प्लीज नोट डाउन। प्लीज नोट डाउन। सुधांशु, ये 3D से क्यों नहीं लिख ले और 4S से क्यों नहीं लिख ले? ये क्लास 11th का पार्ट है, तो ये आप अपने क्लास 11th की कॉपी तलाशोगे तो मिल जाएगा। वीक लिगेंड क्या है ये समझा चुका हूं। ऑर्बिटल का कॉन्फ़िगरेशन आपको आना चाहिए, ये मैं इसका कुछ नहीं कर सकता।
मैं एक बार और अपने आप को रिपीट कर रहा हूं, मैं एक बार और अपने आप को रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से मेरी बात सुन लेना, ठीक है। मैं एक बार और पूरे कॉन्सेप्ट को रिपीट कर रहा हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। जब भी कभी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक मोमेंट पूछा जाए, तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स आपके सामने आएगा, उसमें मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, ये पहली स्टेप है। निकल +2 आया, ये एरो का कोई मतलब नहीं, निकल के ऑक्सीडेशन स्टेट +2, ये मैंने बताया। निकल +2 का कॉन्फ़िगरेशन सबको आना चाहिए, 3D8 4s0, ये आपको आना चाहिए। निकल का कॉन्फ़िगरेशन सबको पता होना चाहिए। निकल का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है वो याद होना चाहिए। निकल +2, अब निकल +2 का कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखा। इतना लिखने के बाद आप लिगेंड पे जाओ। लिगेंड की मेटल की कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ रही है, 4 आ रही है। मेटल की कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 4 है, मतलब दो रास्ते खुल गए, या तो sp3 टेट्राहेड्रल होगा या dsp2 स्क्वायर प्लेनर होगा। हमने देखना है क्या होगा, इसके लिए आपको लिगेंड देखना पड़ेगा। लिगेंड है साइनाइड। साइनाइड एक बहुत स्ट्रांग लिगेंड है, इसकी पूरी लिस्ट आज ही की क्लास में मैं आपको लिखवाने वाला हूं, बहुत ही स्ट्रांग लिगेंड। पर फिलहाल के लिए याद रख लें, साइनाइड बहुत स्ट्रांग लिगेंड है, एक कार्बोनाइल बहुत स्ट्रांग लिगेंड है, और नाइट्राइट NO2 सिंगल माइनस, ये सभी बहुत स्ट्रांग लिगेंड है। सवाल आया सर स्ट्रांग लिगेंड का मतलब फिर से एक बार बता दीजिए। स्ट्रांग लिगेंड का मतलब होता है ऐसे लिगेंड्स जो ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करवाते हैं। क्या करवाते हैं, पेयरिंग करवाते हैं, ठीक है। पेयरिंग करवाने वाले लिगेंड्स को स्ट्रांग फील्ड लिगेंड्स कहते हैं। यही कारण है कि साइनाइड या तो चाहता, ध्यान से सुनो, चाहता तो ये 4 ऑर्बिटल यूज कर लेता, 4 साइनाइड है, लेकिन जैसे एग्जाम के पहले से सब तैयारी हो जाए तो बुराई किसको है, सबको अच्छा लगता है कि पहले से प्रिपरेशन हो। लेकिन दोस्तों सोचो, तूफानों से कश्ती को निकालने का जो मजा है उसकी बात ही अलग है। अरे एक रात पहले पढ़ने का जो आनंद है उसकी तो बात ही अलग है ना, कि एक रात पहले पढ़ रहे और अगले दिन एग्जाम दे रहे, ऐसा मजा, उसकी बात ही अलग है। वही काम यहां होगा। जैसे चाहता तो ये 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल, खाली ऑर्बिटल ले लेता, लेकिन नहीं, इसे मेहनत करके लेना है, ठीक है, इसे तो मेहनत करके लेना है। जैसे ये चाहिए इसे, कौन सा ऑर्बिटल पसंद आ गया, 3D चाहिए इसे। क्या चाहिए इसे, 3D। क्यों चाहिए सर 3D, क्योंकि थर्ड शेल और फोर्थ शेल में पास में कौन सा शेल है न्यूक्लियस के, तो थर्ड शेल है। इसलिए लिगेंड चाहता है कि मैं न्यूक्लियस के जितने पास वाला ऑर्बिटल ले सकूं उतना अच्छा, क्योंकि जितना न्यूक्लियस के पास वाला ऑर्बिटल लोगे उतना न्यूक्लियस के अट्रैक्शन ज्यादा होगा और उतना कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा, स्टेबल बनेगा। इसलिए याद रखना, ये 4 नहीं लेगा, पेयरिंग करवाएगा। ये देखो, इसे उठाकर यहां, इसके राज में कोई अकेला नहीं रह सकता। पेयरिंग करवाई तो ये खाली हो गया। अब एक डी, एक एस, 2 3 वॉल कर लिए। सर 4 ही क्यों करे, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या थी, 4 थी, तो 4 ही लोन पेयर देना पड़ेगी, तो हमने 4 इन्वॉल्व करे। n-1 3D, n मतलब आउटर शेल 4s और ये 4, n-1 का d लिया, nth शेल का s लिया और nth शेल के p लिए, तो आंसर आया dsp2। d आगे लिखने का मतलब यह है कि आपने n-1 का d लिया है। कहां का d लिया है, n-1 का d आपने लिया है। अब 4 ऑर्बिटल खाली मिल गए आपको। इन 4 ऑर्बिटल में साइनाइड अपनी लोन पेयर डोनेट करेगा। ये देखिए, ये 4 डोनेट कर दिए उसने। ये देखो, आप क्लियरली समझ में आ रहा है, 4 डोनेट कर दिए। अब बताओ कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 0।
हाइब्रिडाइजेशन क्या दिख रहा है, DsP2। DsP2 पे हमेशा शेप क्या आता है, स्क्वायर प्लेनर, ये याद रखना पड़ेगा। अब अगर किसी ऑर्बिटल में अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, अगर किसी ऑर्बिटल में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो वह मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता, उसे कहते हैं डायामैग्नेटिक। क्या कहते हैं, डायामैग्नेटिक। समझ ही सकते हैं दोस्तों, ये डायामैग्नेटिक होगा। क्या होगा ये, डायामैग्नेटिक। क्लियर है। अब अगर इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होते तो ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होता, उसे कहेंगे पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। क्या बोलोगे, पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। अगर पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक होता तो ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो इस घूमते हुए इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगा रही है, सुनना मेरी बात, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस घूमते हुए इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगा रही है, क्योंकि ये अनपेड है तो पैरामैग्नेटिक है, इस घूमते हुए इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले एक्सटर्नल फोर्स को मैग्नेटिक मोमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मैग्नेटिक मोमेंट। और उसका सिंबल है म्यू। म्यू डिपेंड करता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर, क्योंकि कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उसी पर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगी, क्योंकि वही मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होगा। इसे कहते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। उसका फॉर्मूला है √n×n+2, जहां n का मतलब है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर यहां कुछ होते, जैसे आपको मैंने जो कल एग्जांपल दिया था उसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे, आप चेक कर लेना कॉपी में, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे, तो म्यू की वैल्यू निकाल लेना, 2 × 2 + 2 2.83 कुछ आ जाएगी। इस तरह से सॉल्व करना पड़ता है। आई होप अब समझ में आ गया। सारे केस आपको बता दिए जाएंगे आदर्श, आदित्य, जो जो केसेस आपके सिलेबस में मैं सब आपको बताऊंगा, पर आप इसमें अपने क्रांतिकारी विचार ना लाएं कि D2sp होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। जो हाइब्रिडाइजेशन में बता रहा हूं बस वही होगा, इसके अलावा नहीं होते, एग्जिस्ट ही नहीं करते। क्लियर। तो बेहतर है कि आप जो कॉन्सेप्ट समझे उस पर फोकस करें। चलो नोट कर लिया ये, अभी मैं और केस करवा रहा हूं और क्लियर हो जाएगा। चलें आगे, ये नेक्स्ट स्लाइड। जल्दी लिखो, इतनी देर से क्या कर रहे थे। थर्ड एग्जाम्पल, सबसे पहले निकल का हाइब्रिडाइजेशन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे 0। निकल 0 का कॉन्फ़िगरेशन लिखो सभी लोग अपनी अपनी कॉपी में लिखते जाएंगे, जल्दी से सभी लोग अपनी कॉपी में बनाते जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन।
ये निकल का कॉन्फ़िगरेशन है, ये आपको याद होना चाहिए। ये निकल का कॉन्फ़िगरेशन है, ये याद होना चाहिए। अब चलते हैं, अब लिगेंड कितने हैं? 4 कार्बोनाइल, मतलब वेकेंट ऑर्बिटल कितने चाहिए? वेकेंट ऑर्बिटल कितने चाहिए? 4। CO स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, मींस क्या करवाएगा? पेयरिंग होगी। क्या होगी? पेयरिंग होगी। स्टेप बाय स्टेप समझते चलो। अब 2 ऑप्शन अराइज हुए, ध्यान से सुनना। कुछ लोगों को लगेगा कि सर इन दोनों की पेयरिंग हो जाएगी। 2 ऑप्शन सुनो। कुछ लोगों को लगेगा कि इन दोनों की पेयरिंग हो जाएगी। अगर इन दोनों की पेयरिंग हो जाती तो एस ऑर्बिटल कभी खाली मिलता आपको? अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो 2 चांसेस है, या तो sp3 होगा या dsp2 होगा। दोनों ही केसेस में क्या? दोनों ही केसेस में s का आना अनिवार्य है। बिना s ऑर्बिटल के आए कभी भी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल नहीं बनते। सवाल है क्यों नहीं बनते सर? कारण उसका सीधा सा है कि s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के सबसे पास होता है, तो न्यूक्लियस के पास होने के कारण न्यूक्लियस का अट्रैक्शन उसमें सबसे ज्यादा होगा। तो बिना s ऑर्बिटल आए दुनिया में कभी 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 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल नहीं बन सकते। तो कुछ भी करके s ऑर्बिटल को खाली करवाना है। क्या करूं कि s ऑर्बिटल खाली हो जाए? सोचो जरा, सोचो। लिगेंड स्ट्रांग है? हाँ स्ट्रांग है। तो क्या पेयरिंग होगी? देखो सुनो, जो पसंद आ जाए वो आ जाए, बस हमें तो एस ऑर्बिटल चाहिए, हमें एस ऑर्बिटल को इन्वॉल्व करना है। बताओ क्या करूं कि एस ऑर्बिटल खाली मिल जाए? ये कंडीशन बन जाएगी। आप देख सकते हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां से आए? एस से आए। एस ऑर्बिटल अब क्या हो गया बताइए? ये 4p, ये 4s और ये 3d। बताओ अब हाइब्रिडाइजेशन को क्या आएगा? dsp2 आएगा कि sp3 आएगा? बताइए, आप खुद ही बताएंगे सब लोग। बताओ क्या आना चाहिए? ये p और ये 4s, ये 4 ऑर्बिटल खाली हुए तो क्या नाम दूंगा? sp3। तो इस कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3। बता इसमें क्या डाल दूं? लोन पेयर। कितनी लोन पेयर आ जाएंगी? 4 कार्बोनाइल 4 लोन पेयर डोनेट करेंगे। ये देखिए, अब बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया? बताइए सब लोग, यहां लिख रहा हूं मैं। ज्योमेट्री क्या आ गई? टेट्राहेड्रल। बहुत बढ़िया। डायामैग्नेटिक कि पैरामैग्नेटिक? म्यू की वैल्यू बताइए। ये कॉन्सेप्ट है। प्लीज नोट डाउन। आ गया समझ में? दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन है? सीओ। बोलोगे मेरे साथ? स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड दुनिया में कौन है? सीओ। सेकंड नंबर पे साइनाइड।
तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की कैटेगरी में कार्बोनाइल आता है। सीओ बहुत स्ट्रॉन्ग है, सीओ क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, याद रहेगा, बहुत बढ़िया। हाँ वेरी गुड अथर्व, गुड। हाँ हाँ स्पिन सब चेंज हो जाएगी, उसकी टेंशन मत लो तुम, उनको कॉम्प्लेक्स बनाना, सब चेंज करना पड़ेगा। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। प्रणीत ऐसा मैंने कभी नहीं पढ़ाया, म्यू जीरो अभी जब आए जब देखना, ऐसा कोई फंडा नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। ये 3 क्वेश्चन, इसमें से 2 क्वेश्चन, ये जो NiCO4 पूछा है ये IIT JEE में आ चुका है, ये IIT में पूछा जा चुका है। पहले 2 क्वेश्चन भी अच्छे से हो गए होंगे उम्मीद है, ये तीसरा क्वेश्चन था। अब मैं आ रहा हूं एक्सेप्शनल केसेस पे। हर केस अपने आप में यूनिक है, ध्यान से मेरी बात समझते चलना वरना गड़बड़ होती रहेगी। जितने केस बन रहे मैं सब कॉपी में आपको करवा रहा हूं, तो ध्यान से मेरी बात सुनते चलना, समझते चलना। 4th केस, इस कॉम्प्लेक्स का नाम याद रख ले, स्विट्जर्स रिएजेंट। क्या नाम है, स्विट्जर्स रिएजेंट। क्या नाम याद रखोगे इसका, स्विट्जर्स रिएजेंट। अब सुनो ध्यान से समझ ले, सबसे पहले कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए। सभी लोग कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे, +2 आ रही है। कॉपर +2 का कॉन्फ़िगरेशन सभी लोग लिखेंगे मेरे साथ, अपनी कॉपी में लिखते चलो, या आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी। कॉपर +2 का कॉन्फ़िगरेशन में यहां लिख रहा हूं, सभी लोग अपने कॉपी में घर पे मेरे साथ लिखेंगे। ये कॉपर +2 का कॉन्फ़िगरेशन आपको आना चाहिए। अब अमोनिया 4 हैं, तो कितने वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए बताइए जरा, कितने वैकेंट हाइब्रिडाइज्ड HO मतलब हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल चाहिए, बताइए कितने चाहिए, 4 चाहिए। 4 चाहिए, बहुत बढ़िया। अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, क्या है, SFL। SFL मतलब क्या होगी, पेयरिंग होगी। समझ गए यहां तक, कोई दिक्कत, बोलो जरा। हो गया यहां तक, हाँ। अब ध्यान से देखो, सर ये तो बता दिया 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल चाहिए, पेयरिंग होना चाहिए, लेकिन अब पेयरिंग करवाओ किसकी बताओ। अरे इस गरीब की किससे पेयरिंग करवाए, तो पहले ही अकेला है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर n-1d का अगर मैं इससे खाली करवा दूं तो क्या बन जाएगा, बोलो। sp3 बनेगा कि dsp2 बनेगा, बोलो क्या बनेगा, बोलो क्या बनेगा, DSP2। वेरी गुड। DSP2 में न्यूक्लियस के ज्यादा पास रहोगे कि sp3 में न्यूक्लियस के ज्यादा पास रहोगे, बोलो किसके, किसमें ज्यादा पास रहोगे न्यूक्लियस के, बताओ किसमें रहोगे बताइए, DSP2 में। क्यों, क्योंकि Dn-1 का D है। देखो आप सुनो, ध्यान से सुनो मेरी बात, 3 कॉन्सेप्ट बता रहा हूं बिल्कुल अपने सिंपल लैंग्वेज में। लिगेंड को जो चाहिए वो चाहिए,
स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड को चाहिए DsP2। क्यों चाहिए सर DsP2? क्योंकि अगर d ऑर्बिटल यूज करेगा तो थर्ड शेल न्यूक्लियस के ज्यादा पास है, न्यूक्लियस के ज्यादा पास तो कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा, ज्यादा स्टेबल बनेगा। इसलिए वो क्या चाहता है कि ये खाली मिले। समझ में आई बात? बस पसंद आ गया ये ऑर्बिटल, चाहिए मतलब चाहिए। अब उसके लिए तलवारें चल जाए, कुछ भी हो जाए। अरे भैया जिंदगी में तुमने अगर कोई ऑर्बिटल पसंद कर लिया तो बस फिर कुछ भी हो जाए, वो चाहिए मतलब चाहिए। समझ गए ना? अरे समझे कि नहीं? हाँ, पसंद मतलब पसंद, ऑर्बिटल पसंद है मतलब पसंद है। अरे हम ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनो। ये अपने रास्ते से हटाना है, ये अपने रास्ते का कांटा है। सोचो क्या करूं इसको हटाने के लिए, है ना? कुछ भी हो, मतलब वो कोई भी हो, मान जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो उसको रास्ते से उड़ा दो, उड़ा दो। वो भाई हो कि दोस्त हो, वो भाई हो कि दोस्त हो, उड़ा दो उसको। ये हमने उड़ा दिया, इसको यहां से उड़ाना है, हमारे रास्ते में नहीं आना। बस हमने कहा हमें ऑर्बिटल चाहिए। देखो क्या होगा अगली स्टेप में, उड़ा ही दिया बेचारे को तुमने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो आखिरी इलेक्ट्रॉन था इसको तुमने उड़ा दिया बेचारे को। क्यों उड़ा दिया तुमने? ऐसा क्यों किया? अरे बोल तो दो, क्यों किया ऐसा? क्यों किया? हाँ, DsP2 चाहिए था ना, ये हमारे रास्ते में आ रहा था। वो भाई हो तो भाई को उड़ा दो, दोस्त हो तो दोस्त को उड़ा दो, कुछ भी हो, हमारे रास्ते में नहीं आना। बस अब देखो क्या मिल गया तुम्हें, DsP2। इसमें अपनी 4 लोन पेयर कौन कोऑर्डिनेट कर देगा बताओ? चार अमोनिया अपनी अपनी लोन पेयर्स क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे। ये देखो, आ गया? हाँ, अब बताओ आंसर जरा क्या आया। समझ में आई बात? अच्छा, पैरा के डाय, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने? 1। म्यू की वैल्यू निकालो जरा जल्दी से। निकालो जल्दी। हाँ, म्यू की वैल्यू आएगी, आ गया समझ में? जो चाहिए वो चाहिए, पहली चीज समझ में आई है हमारे। तो आज की कहानी से, इस कहानी से शिक्षा मिली कि हमें जो चाहिए वो चाहिए। हमें चाहिए था N-1d ऑर्बिटल DsP2 बनाना था, हमें DsP2 कॉम्प्लेक्स पसंद था। उसके लिए हमें जो रास्ते में आया उसको उड़ा दो। वो रास्ते में आ रहा था, हमने उसको उड़ा के बाहर फेंक दिया। ठीक? अब कोई नहीं तो क्या करे, उसको बाहर फेंक दिया। अब राज में अकेला नहीं रह सकता तो हटा दिया हमने रास्ते से। DsP2 ज्यादा स्टेबल है क्योंकि उसमें न्यूक्लियस के पास वाला ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ है, थर्ड शेल का। न्यूक्लियस के जितने पास वाला ऑर्बिटल आएगा, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा, तो स्टेबिलिटी उतनी ही क्या होगी, ज्यादा। इसलिए DsP2 बनेगा यहां। आ गया समझ में सभी को? प्रियांश क्लियर है अब? अरे भूलोगे तो नहीं? ये 4 एग्जाम्पल बहुत बढ़िया बता दिए मैंने एकदम। लिखो जल्दी। हाँ, तो कहानी से शिक्षा मिली, जो चाहिए वो चाहिए। समझ गए ना? अरे फिर मतलब मजा क्या, जो चाहिए वो ऑर्बिटल चाहिए मतलब चाहिए, वरना बाद में क्या बुढ़ापे में क्या कहानियां सुनाओगे, है ना? जो चाहिए वो चाहिए। समझ गए? हाँ।
सीओ के केस में ऐसा क्यों नहीं हुआ, देखते हैं। सीओ के केस में तो पेयरिंग हो रही थी ना, एस ऑर्बिटल चाहिए था, वो कर तो दिया। हाँ, पहले हम हमेशा DsP2 के बारे में सोचेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नोट कर लिया सबने। प्लीज नोट डाउन फास्ट, प्लीज नोट डाउन फास्ट, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते रहो। लिखेंगे बाद में, लेकिन पहले स्क्रीनशॉट ले लेंगे, तो कुछ रह जाए तो वो स्क्रीनशॉट में कवर हो जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप ही करके बताएंगे। बताइए जल्दी बताओ। सभी लोग करेंगे फास्ट। इसमें कोई डाउट? अरे इसमें पेयरिंग की जरूरत ही नहीं पड़ी, किससे पेयरिंग करवाते, सब तो पेड़ थे, कोई अकेला होता तो पेड़। देखो सुनो,
स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का मतलब ये है, अगर पेयरिंग करवाना पड़े तो बिल्कुल करवाऊंगा, लेकिन बिना पेयरिंग करवाई जो चाहिए वो मिल रहा है, तो बेवजह क्यों नाटक करना। अब तुम इसको उठा के भेजते कहां भेजते, कहीं भेजने की जगह तो चाहिए, इसको उठा के कहां भेजते, कुछ नहीं कर सकते थे। इसलिए sp3 बनेगा। क्या बनेगा, sp3 बनेगा, समझ गए। चलो लिखो जल्दी, मैं और एग्जाम्पल करवाने वाला हूं, लिखो। ये एग्जाम्पल आप खुद करके मुझे बताएंगे। मैं एक एग्जाम्पल और देख रहा हूं, NiDMG ट्वाइस, DMG स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। बताओ जल्दी, करो जल्दी, आप ही लोग करेंगे ये। NiDMG, DMG SFL है, करो जल्दी। नहीं, ऐसे किसी में उठा के नहीं भेज सकते, अनस्टेबल हो जाएगा कॉम्प्लेक्स। NH3SFL होता है, पढ़ा दिया है पिछले क्लास, पिछले एग्जाम्पल में ही। चलो करो जल्दी, इसको करो। सबसे पहले निकल का कॉन्फ़िगरेशन लिख लेना, निकल +2 पर आएगा। निकल +2, DMG कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड। दो DMG को कितने ऑर्बिटल चाहिए, 4 वैकेंट हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। DMG कैसा डेंटेड लिगेंड है, बाइडेंटेड है। और कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो बताओ क्या बनना चाहिए, पेयरिंग होगी। अच्छा बताओ, पेयरिंग होगी क्या, अरे बताओ। हाँ सर, पेयरिंग होगी। दो DMG 4 में कोऑर्डिनेट कर देंगे, हाँ कर देंगे। बताओ इसका आंसर क्या आना चाहिए, DSP2 स्क्वायर प्लेनर μ0 डायामैग्नेटिक, ये आंसर है मेरा। होता तो तब के तब देखना कनिष्का, जो एग्जाम्पल दिए वो देखो। अभी पेयरिंग होती नहीं, फिर पेयरिंग ही नहीं होती, फिर
कुछ नहीं होता, जो चाहिए वो हो जाता। चलो जल्दी, हो गया। चलो जल्दी बोलो, हो गया यहां तक? सेवंथ, प्लेटिनम +2 का कॉम्प्लेक्स होता है ये प्लेटिनम +2 का कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये याद रखना होगा। ये प्लेटिनम +2 का कॉम्प्लेक्स। अब सुनो, क्लोराइड आयन कैसा लिगेंड है? बोलो, क्लोराइड आयन कैसा लिगेंड है? वीक फील्ड। लेकिन ध्यान से सुनो दोस्तों, अगर सेंट्रल एटम 4D या 5D सीरीज का हो, 4D से मेरा मतलब है डी ब्लॉक में तो 4D सीरीज होती है, 5D सीरीज होती है। पीरियोडिक टेबल इतनी तो देखी होगी आपने, निकल के नीचे प्लेटिनम, प्लेटिनम के नीचे निकल के नीचे पैलेडियम, पैलेडियम के नीचे प्लेटिनम। तो अगर सेंट्रल एटम 4D या 5D सीरीज का हो तो दुनिया का हर वीक लिगेंड स्ट्रॉन्ग की तरह काम करता है। इसका एक्सप्लेनेशन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पास नहीं है, इसलिए हमें याद रखना पड़ेगा। आने वाली थ्योरी में हम पढ़ेंगे ऐसा क्यों होता है, बट फिलहाल के लिए याद रख लो ऐसा होता है क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पास इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो एक लाइन लिख लेना, विथ 4D और 5D सीरीज सेंट्रल मेटल, with 4D और 5D सीरीज सेंट्रल मेटल, with 4D और 5D सीरीज सेंट्रल मेटल, all weak field ligand, all weak field ligand, all weak field ligand behaves as a strong field ligand। किसकी तरह काम करेंगे? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेंगे, ये कंफर्म है, हर हाल में याद रखना, भूलोगे तो नहीं। अगर सेंट्रल एटम 4D और 5D सीरीज का हो, 4D सीरीज मतलब याद करो पीरियोडिक टेबल, 3D सीरीज मतलब निकल वाली, उसके नीचे पैलेडियम, प्लेटिनम, तो 4D या 5D सीरीज का सेंट्रल एटम हो तो हर हाल में दुनिया का हर वीक लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा। ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पास इसका रीजन नहीं है, इसका रीजन हम आगे आने वाले 2 लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए याद रख लें ऐसा होता है, मतलब है। बताओ अब आंसर क्या आएगा? अब पेयरिंग होगी क्या? बता दो यार अब तो।
अब पेयरिंग होगी, कि नहीं होगी? हाँ, तो आंसर क्या आएगा? DsP2। क्या आंसर आएगा? DsP2। अब आंसर बताइए जरा। DsP2 क्या, कौन सा प्लेनर? टेट्राहेड्रल की स्क्वायर प्लेनर? म्यू की वैल्यू क्या आएगी? और डायामैग्नेटिक। आया समझ में? DsP2 में हमेशा D कौन सा यूज होता है? n-d का dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये याद रखना ऑलवेज। n-1 का d dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बोलो मेरे साथ, DsP2 में कौन सा d? अरे बोलो, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बहुत बढ़िया, क्लियर? प्लीज नोट डाउन फास्ट। क्लियर? यहां तक कोई डाउट हो तो बोलिए। क्या बोल रहे हो? पी का लास्ट ऑर्बिटल क्यों नहीं फिल करते? वो खाली है ना, जरूरत ही नहीं, चार ही चाहिए था ना मुझे तो। चार चाहिए तो चार ले लिए, अब चार में वो नहीं आया तो मैं क्या कर सकता हूं? DsP2 बनाया ना। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था इसलिए। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो चार ही लोन पेयर आएगी ना। चार लोन पेयर आएगी तो चार ऑर्बिटल चाहिए ना, इसलिए। चलो, और कोई डाउट यहां तक किसी को हो गया? आगे बढ़े। ठीक है, अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हेडिंग डालिए। कोऑर्डिनेशन नंबर 6। 5 पे क्वेश्चन नहीं आते, 5 पे क्वेश्चन
नहीं आते, 5 आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं उसका एग्जाम्पल नहीं ले रहा हूं फिलहाल, ठीक है। उसके बाद में एग्जाम्पल देखेंगे, फिलहाल जरूरत नहीं है उस पर। क्वेश्चन बहुत रेयरेस्ट केस में आएगा तो आएगा। 6 पे आ जाओ, 6 पे आ जाइए जल्दी। अब ध्यान से सुन लो जरा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहा हूं मैं, बात सुन लेना। पहला केस Fe F6 3 माइनस, ये हमारे पास एग्जामिनर ने केस दिया। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आया, तो कितने डब्बे मुझे वैकेंट चाहिए बताइए सभी लोग? 6 चाहिए। सबसे पहली स्टेप क्लियर है, आयरन का कॉन्फ़िगरेशन, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3। चलो आयरन की +3 का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे सबकी सभी लिखेंगे मेरे साथ अपनी अपनी कॉपी में। ये 4D, ये 4P, ये 4S। सभी लोग कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे आयरन +3 का। मेरे ख्याल से ये कॉन्फ़िगरेशन होता है, सही लिखा है क्या मैंने? हाँ सही लिखा है सर, भरोसा है आप पर, सही लिखा होगा, ये लिखा है। अब बताओ, फ्लोराइड इज WFL, क्या इसके राज में पेयरिंग होगी? सोचो, पेयरिंग होगी क्या? नहीं होगी। बताओ पेयरिंग वेरिंग होगी क्या? नहीं। तो क्या चाहिए, कितने डब्बे चाहिए तुमको? 6। पेयरिंग करवा रहे हो क्या? नहीं। तो फिर जो चुपचाप जो मिल रहा है वो ले लो। पेयरिंग करवाने में तो तूफानों से कश्ती निकालना, जो चाहिए वो चाहिए, लेकिन ये लोग ऐसे नहीं है, जो मिल जाए बहुत है, ठीक है? नहीं है। तो बताओ क्या हाइब्रिडाइजेशन आएगा, जरा सोच के मुझे जवाब दो। 6 डब्बे चाहिए ना? 6 डब्बे चाहिए तो नाम आएगा 1S 3P 2D sp3d2। क्या बनाएंगे? sp3d2। क्या बनेगा? sp3d2। अब बताओ कितनी लोन पेयर यहां कोऑर्डिनेट करना चाहिए मुझे? कितनी लोन पेयर कोऑर्डिनेट करना चाहिए, सभी लोग बताएंगे? 6 करना चाहिए सर, क्योंकि कितने फ्लोराइड हैं? 6 फ्लोराइड हैं। अब आंसर बता दो जल्दी से। sp3d2, म्यू की वैल्यू बोलिए। अनपेड पैरा की डाय पैरा, समझ में आ गई बात? अब सुनो इसका ज्योमेट्री, ज्योमेट्री सुनो। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ जाए, क्या आ जाए? अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ जाए तो हर हाल में ज्योमेट्री देखो कैसी होगी। ये मेटल है कोई, है ना? ऑक्टाहेड्रल। कैसी होगी? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रॉन तो समझते होंगे, 6 कोऑर्डिनेशन। छह कोऑर्डिनेशन चाहिए, यहां लिगेंड, यहां लिगेंड, यहां लिगेंड, यहां लिगेंड, यहां लिगेंड, यहां लिगेंड। आया समझ में? फ्लोराइड इज अ वीक फील्ड लिगेंड, इसका नाम है
स्क्वायर बाय पिरामिडल की जगह यहां ऑक्टाहेड्रल बोलेंगे हम। क्या बोलेंगे? ऑक्टाहेड्रल। समझ में आया ये? वे लोन पेयर कहां से आ गई यहां पे? अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, जैसे 4 था तो टेट्राहेड्रल होता था, 4 था तो स्क्वायर प्लेनर होता था। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ जाए तो समझ जाना ऑक्टाहेड्रल बनेगा। क्या बनेगा? ऑक्टाहेड्रल। मैं ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर बता रहा हूं, ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर, एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे। समझो जरा, ये प्लेन मान लो, एक लिगेंड प्लेन के ऊपर आया, एक प्लेन के नीचे, ये येलो वाला प्लेन के ऊपर प्लेन के नीचे। समझ गए? अब 4 प्लेन पर आप जहां बैठे हो, ध्यान से सुनो मेरी बात, ये जो रूम है आप जहां बैठे हो उसे एक स्क्वायर प्लेनर मान लो। मैं व्हाइट से लिख रहा हूं यहां, ये व्हाइट वाले कहां है? प्लेन पर है, ऐसे एक येलो वाला प्लेन के ऊपर और एक येलो वाला प्लेन के नीचे। इसे कहते हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। क्या नाम दिया जाएगा इसे? बोलो मेरे साथ, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल। क्या बोलोगे? ऑक्टाहेड्रल। अब सुनो, sp3d2 आया, ध्यान सुनना, sp3d2 आया, एक sp और उसी का वही nth शेल के 2 डी लिए हैं, तो डी बाद में लिखा, nth शेल के ही 2 डी लिए हैं। जिस शेल का s है, जिस शेल का p है, उसी शेल का d लिया, मतलब आउटर शेल का s, आउटर शेल का p और आउटर शेल का d लिया जाए तो sp3d2 आएगा। उसे बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। क्या नाम दिया जाएगा? आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। क्या नाम दिया जाएगा? आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। याद रहेगा? क्या नाम दोगे? बोलो जरा। अच्छा, कौन से 2 डी इन्वॉल्व हुए? तो डी होगा dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। समझ गए? अरे बोलो यार। यहां ऑक्टाहेड्रल बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल बोलना पड़ेगा। क्वेश्चन ऑक्टाहेड्रल नाम से आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, एक और केस बताऊं। आउटर का मतलब ये 4th शेल का s, 4th शेल का p और 4th का ही d, मतलब उसी शेल का s, उसी शेल का p, उसी शेल का d। उससे पहले n-1 का लेते तो d आगे लिखा जाता है, लेकिन अगर सेम शेल का d लिया जाता है तो d पीछे लिखा जाता है, sp3d2। चलो अगला केस देख रहे हैं, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट फास्ट।
नंबर 2, सबसे पहले आयरन के ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे +3। चलो मेरे साथ कॉन्फ़िगरेशन बनाओ जल्दी जल्दी कॉपी में, ऐसा नहीं चलेगा, बैठने से काम नहीं चलेगा, मेहनत करनी पड़ेगी तभी IITN बनोगे। +3 बोला, क्या ये सही कॉन्फ़िगरेशन लिखा है +3 का? देखो जरा, 4D 4P 4S 3D 5, सही लिखा है क्या? अरे बोलो। हाँ सही लिखा है सर। चलो बताओ, साइनाइड स्ट्रांग है कि वीक है? कितने वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए? 6। क्या 6 मिल रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। लेकिन 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 ये कौन है? कौन है? अरे बोलो कौन है? स्ट्रांग है, तो क्या ये पेयरिंग करवाएगा? हाँ करवाएगा। अब बताओ, पेयरिंग होगी? बिल्कुल होगी सर। अब सुनो, किसी को जो चाहिए वो चाहिए। अब दिमाग में बात आई, सर ये मतलब क्या इसको क्यों नहीं करा कुछ परेशान? देखो हमें कितने 2D चाहिए, कितने डी चाहिए थे? बोलो बोलो क्या चाहिए, कितने डी चाहिए थे? 2D। तो ये 2D कब मिलेंगे? जब ये दोनों चले जाएंगे, ये दोनों चले गए। अब सर इस गरीब को, इसको परेशान नहीं करना। देखो एक बहुत सिंपल सी लाइन सुन लो मेरी बात, लिगेंड को जो चाहिए स्ट्रांग वाले को वो चाहिए। पहला फंडा क्या बताया था? अगर तुम्हें जो चाहिए वो आसानी से मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर उसके लिए तुम्हें किसी को रास्ते से हटाना पड़े तो हटा दो। उसको पाने के लिए अगर पेयरिंग करवाना पड़े करवा दो, करवा दी। अच्छा इस गरीब को परेशान करोगे क्या? क्यों करोगे? अरे करोगे क्या? नहीं करना है। क्यों? इसको क्यों करना है? इसने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा क्या? तुमको कौन सा ऑर्बिटल चाहिए था? तुम्हारी पसंद क्या थी? अरे बोलो। अरे यार, अरे तुम्हें कौन सा ऑर्बिटल पसंद था? ये दो पसंद थे ना, तो तुम्हें ये दो ऑर्बिटल मिल गए, तो तुम इस गरीब को परेशान नहीं करोगे। देखो ये नियम है, इंसानियत को याद रखो। तुम्हें जो ऑर्बिटल चाहिए वो तुम्हें अगर मिल रहा हो तो बेवजह किसी दूसरे को परेशान मत करना, ये नियम है संसार का। मिल गए दो? अरे बोलो मिल गए कि नहीं? हाँ। अरे कॉन्ग्रेचुलेशंस, मिल गए तुमको दो ऑर्बिटल जो चाहिए थे। बताओ क्या आंसर आएगा? D2। क्या आएगा? सिर्फ 2D क्यों चाहिए? क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन sp3d2 आएगा या d2sp3 आएगा। इसके अलावा तुमने जिंदगी में sp3d2 के अलावा कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं पढ़ा है। हाइब्रिडाइजेशन यही होता है, sp3d2 या d2sp3। तो देखो क्या हुआ है, ध्यान से समझेंगे। देखो क्या हो गया यहां पर, बताओ जल्दी जल्दी। 1 2 3 4, ये कितने 2D मिल गए? 2D मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? ये 4P, ये 4S और ये 3D। बताइए कितनी लोन पेयर कोऑर्डिनेट होगी?
साइनाइड है, बताओ आंसर क्या आएगा? D2sp3। D पहले क्यों आया? क्योंकि N-1 के D इन्वॉल्व है और NS इन्वॉल्व है और NP इन्वॉल्व है। आया समझ में? D2sp3 बनेगा या sp3D2 बनेगा? ध्यान से समझो, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो या तो sp3D2 आंसर आएगा या D2sp3 आएगा। sp3D2 में NS, NP और ND इन्वॉल्व होते हैं, वही सेम शेल। यहां इन्वॉल्व होता है N-1 का D, NS और NP। समझ गए? sp3D2 को कहते हैं आउटर ऑर्बिटल। क्यों बोला आउटर ऑर्बिटल? क्योंकि उसी शेल का डी इन्वॉल्व हुआ, आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल। और D2sp3 आ जाए तो क्या बोलेंगे? बताओ। इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल। तो बताओ ये क्या बना? अभी जो बनाया वो क्या बना? क्या बना ये? बताइए क्या बना? इनर की आउटर। वेरी गुड। तो यहां मैं लिख दूं FeS इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल D2sp3 पैरा की डाई? पैरा। म्यू की वैल्यू क्या आएगी बताओ? एक अनपेड दिख रहा है? हाँ, क्लियर? मैं स्लाइड्स बता रहा हूं, देखो। ये लिखो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो फटाफट। आ गया समझ में अच्छे से? अरे बढ़िया है ना, मजेदार। हाँ, दोनों में ज्योमेट्री सेम रहेगी बेटा। ये बहुत काम का पॉइंट था। मैं एक बार प्रीवियस स्लाइड्स बता रहा हूं, सुनो। यहां तक अच्छे से करना। अब जो जाना चाहते हो जा सकते हैं। मैं प्रीवियस स्लाइड्स एक बार बता रहा हूं स्क्रीनशॉट्स के लिए। हम नेक्स्ट टर्न पे इसे कंप्लीट करेंगे। अब आप बिगनर बॉक्स 4 अभी सॉल्व करना शुरू कर सकते हो। उसमें एक दो चीजें वो मैंने नहीं पढ़ाई है, बाकी सब हो गया है। तो कोशिश करना स्टार्ट कर दो, करना शुरू कर सकते हो। पूरा नहीं होगा लेकिन कुछ तो हो ही जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच। भूलना मत क्या सिखाया आज। जो चाहिए वो चाहिए। अगर जो चाहिए वो मिल रहा हो, जबरदस्ती गरीब को परेशान मत करना। समझ रहे हो ना? और अगर कोई रास्ते में आए तो उड़ा देना। भूलना मत। ये मैं स्लाइड्स बता रहा हूं। दिस इज फर्स्ट, this is second, this is third,
फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय।